Assalamualaikum dear students. In the previous lecture we discussed electric potential and now we are going to discuss electric potential energy and potential at a point due to a point charge. So इसका मतलब क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है Q. अब इसका हमने क्या करना है, सिर्फ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने किसी भी पॉइंट पे इसके सराउंडिंग में क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि वो कितनी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा या पोटेंशियल इसके सराउंडिंग में कितना होगा किसी भी पॉइंट पे। तो जिस तरह हमने पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिस्कस किया, उस केस में हमारे पास दो प्लेट्स थी। अब हम सिर्फ एक चार्ज को डिस्कस कर रहे हैं, इस केस में कितना होगा। तो एक बात तो आप याद रखिए कि हमारे पास जिस तरह हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी तक होता है, एक इन्फिनिटी तक एक्सपेंड हुआ होता है। इसी तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ आल्सो एक्सपेंडेड टू अप टू इन्फिनिटी, वो भी इन्फिनिटी तक होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, अब इसके फील्ड से हम दूर जाते जाएंगे तो हमारा जो इसका जो फील्ड होगा वो डिक्रीज़ होता जाएगा और कहीं जाके इन्फिनिटी पे ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, अभी इसको आगे हम यूज़ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज प्लस है Q, इसको मैं नाम दे देता हूँ। ये इसका फील्ड है डिफरेंट डायरेक्शन में। मैं कहीं जाके यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है Q, सिर्फ Q के टेस्ट चार्ज Q, और इस पॉइंट को मैं A का नाम दे देता हूँ। मैं इस चार्ज को पॉइंट B तक लेकर आना चाहता हूँ, ये B है। तो इस केस में मुझे इस पे वर्क डन करना पड़ेगा ताकि इस चार्ज को ले आऊँ इसके फील्ड के अंदर, यहाँ पे इसके करीब लेकर आऊँ इन्फिनिटी से। ये पॉइंट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक लेकर आऊँगा चार्ज को, तो मुझे इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। अब हमें चूँकि पता है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसकी इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R² R यूनिट वेक्टर। यहाँ पे ये जो डिवाइड में हमारे पास ये टर्म है ना, ये R², ये देखिए इसका क्या मतलब है कि जो इसका जो फील्ड है वो डिक्रीज़ हो रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्या फॉर एग्जांपल थोड़ा सा भी डिस्टेंस इसके करीब ले आएंगे, तो हल्का सा भी डिस्टेंस कवर करेंगे इसकी फील्ड में, तो जो इसका फील्ड होगा वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो बहुत ज़्यादा एग्जर्ट होगा। फील्ड आप मज़ीद स्ट्रॉन्गर फील्ड में इंटर होंगे, तो फील्ड डिस्टेंस के साथ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, थोड़े से डिस्टेंस से भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है ये। लेकिन हमने यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट A से B तक आना है ऐसे कि जैसे हम एक यूनिफॉर्म फील्ड में मूव कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसा कि आपने कभी देखा होगा चीते को शिकार करते हैं कि जब वो शिकार के लिए बैठता है तो बहुत ही स्लोली आराम से उसकी तरफ करीब होता जाता है। तो हमने भी क्या करना है, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में आना है इस पॉइंट B की तरफ, ताकि ये जो हम पे फील्ड इसका एक्ट हो रहा है वो फील्ड थ्रू आउट हमारे लिए एक तरह से कांस्टेंट हो। जिस तरह हमने प्रीवियस एक टॉपिक में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो उसको हम स्मॉल सरफेस एरिया में डिवाइड कर देते हैं जो कि कम्प्लीटली फ्लैट हो इन केस ऑफ गाउस लॉ। तो यहाँ भी ये जो हमारे पास होगा पाथ होगा थ्रू आउट, इसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉल डिस्टेंस जिसको हम कहेंगे डेल R। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अभी इसी के थ्रू हमने एक आगे डेराइवेशन करनी है, लेकिन उससे पहले हम जो जर्नल वर्क डन है वो डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके बुक में गिवन है। तो जो हमारे पास जनरली वर्क डन होगा वो किसकी इक्वल होगा, ये डिस्टेंस हमारे पास याद रखें कि डेल R की इक्वल है। तो वर्क डन हमारे पास किसकी इक्वल होगा, डेल W। वैसे हमारे पास किसकी इक्वल होता है, F.D के इक्वल होता है, या डेल D स्मॉल चेंज अगर हमारे पास हो। और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट द
फील्ड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लस फोर्स है हमारे पास, ये फोर्स किसकी इक्वल होगा, माइनस अपनी जगह पे, फोर्स की जगह मैं क्या लगाऊंगा, कूलम लॉ के मुताबिक ये एफ हमारे पास किसकी इक्वल होगा 1/4 पाई, या सिंपली इसकी जगह के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और डॉट डेल डी की जगह में, चूँकि मैंने यहाँ पे जो स्मॉल डिस्टेंस है इसको मैंने डेल आर का नाम दिया तो डेल आर प्लेस कर दूंगा। अब देखें ये जो मेरे पास टर्म है ये किसकी इक्वल है मेरे पास, साथ यहाँ पे यूनिट वेक्टर मेंशन करते हैं, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वल है। तो इसकी जगह मैं यूँ लिख सकता हूँ, ये क्योंकि यहाँ पे मैंने क्यू लिया हुआ है तो इसको भी क्यू कह देते हैं, इसको कैपिटल क्यू का नाम दे देते हैं, यहाँ पे कैपिटल क्यू है। तो ये मेरे पास आ जाएगा क्यू अपनी जगह बच जाएगा, और ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है जो टर्म, ये मेरे पास किसकी इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वल। तो इसकी जगह मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख दूंगा, डॉट ये डेल आर जो है ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसको फर्दर मैं यूँ लिख सकता हूँ, माइनस क्यू ई डेल आर कॉस 180, डॉट प्रोडक्ट को मैंने कॉस थीटा से रिप्लेस किया, और मेरे पास यहाँ पे थीटा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और जो डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ मैं इस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इस केस में हमारे पास जो एंगल होगा वो 180 होगा। तो कॉस 180 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, वो -1 की इक्वल होता है। तो इससे -1 जो आएगा और ये माइनस ये हमारे पास प्लस हो जाएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा क्यू ई डेल आर, और सिंपल मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जो डेल डब्ल्यू है मेरे पास किसकी इक्वल आएगा, यूँ भी इसको मैं लिख सकता हूँ, हाँ क्यू अपनी जगह पे और ई की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर डॉट डेल आर, और यूँ लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डॉट डेल आर। स्टूडेंट्स अभी पहले हमने वो फाइंड किया वर्क डन ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, जनरल वर्क डन। अब हम फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो अब हम सपोज करते हैं हमारे पास जो चार्ज है वो क्यू कहाँ पे, इन्फिनिटी पे हमारे पास पड़ा हुआ है। इन्फिनिटी पे हमारे पास क्या होगा, फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इंटेंसिटी वो हमारे पास यहाँ पे 0 होगी, फील्ड स्ट्रेंथ 0 होगा, हम सपोज करते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी पे। तो इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ। अब मैंने चार्ज को, मेरे पास एक चार्ज क्यू है, इसको मैंने मूव करना है पॉइंट ए से बी की तरफ। तो चूँकि हमारे पास जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो वेरी करती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्या आप मामूली सा भी डिस्टेंस कवर करेंगे तो ये जो ई के जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वेरिएशन है, जो चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा आएंगी। अब इस डिफ़िकल्टी, इस मसले को ख़त्म करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सपोज़ करते हैं ये जो हमारे पास पाथ है यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है इसको हम डिवाइड करते हैं स्मॉल इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, जिसको मैंने डेल आर का नाम दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो डेल आर है, वो आर ए माइनस आर वन, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है। और हम सपोज़ कर रहे हैं कि इस डिस्टेंस के दौरान जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पे वो कितनी होगी, वो वेरी करेगी, वेरीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r ए स्क्वायर, और जो पॉइंट 1 पे है यहाँ पे वेरी करेगी वो 1/r 1 स्क्वायर। तो अब हम जो ये इसके अंदर वेरिएशन आ रही है, यहाँ पे अलग है यहाँ पे अलग है,
इसका हम क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। ठीक है, एवरेज कैसे लेंगे, एवरेज जैसे कि हमारे पास जो डिस्टेंस है 1/r² है, ये जो सिंबल होता है ये एवरेज को शो करता है। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, चूँकि स्क्वायर है तो r लिख सकते हैं, यहाँ सिंपल r.r, और यूँ इसको फिर पहले वाले को RA का नाम दे देता हूँ, 1/RA, और ये 1/R1, यूँ एवरेज के इसमें इनक्लोज कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे फाइंड करना है वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट 1, यहाँ से यहाँ तक मैंने मूव करना है, तो इस दौरान मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब मैं वो फाइंड करूँगा, कैसे, तो अब देखें, डेल W किसकी इक्वल है मेरे पास, वो हमने पहले फाइंड किया, प्रीवियस जो इक्वेशन थी वो देख लें। इसमें हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्मॉल q डिवाइडेड बाय r² डॉट डेल r, ये हमने अभी पहले प्रूव किया था। तब सिंपली करना क्या है, हमने चूँकि इस पॉइंट से इस तरफ मूव करना है, तो हम इस इक्वेशन को यूँ लिख लेंगे, डेल W फ्रॉम RA टू R1 की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q। अब ये जो मेरे पास डेल R है वो किसकी इक्वल है, RA माइनस R1, और डिवाइड में ये जो R² है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेकिन इसकी जगह भी इसको भी रिप्लेस कर देते हैं किस चीज़ से, ये जो R² है इसको इस एवरेज से रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे RA R1 ऐसे रिप्लेस कर दिया हमने। अब हमने सिंपल करना क्या है, इस टर्म को सबसे पहले सॉल्व करना है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। सिंपल यहाँ पे देखें, RA माइनस R1 डिवाइडेड बाय RA डॉट R1, ये किसकी इक्वल आएगा मेरे पास, ये इक्वल हो जाएगा, ये अलग टर्म डिवाइड हो जाएगा और इससे ये भी अलग टर्म डिवाइड कर देंगे, तो RA डिवाइडेड बाय RA R1 माइनस R1 डिवाइडेड बाय RA R1। अब सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो रह जाएगा क्या, सिर्फ यहाँ पे 1/R1 रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 1/RA रह जाएगा। अब ये जो सिंपली वैल्यू है इस टर्म की जगह हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो इसका जो न्यू फॉर्म मेरे पास आ जाएगा वो यूँ होगा, डेल W फ्रॉम RA टू R1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 1/R1 माइनस 1/RA। ये मेरे पास इक्वेशन 2 हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल। अब हमारे पास ये तो हमने वर्क डन यहाँ से यहाँ तक फाइंड किया। अब थ्रू आउट द वे हमने यूँ डिस्टेंस फाइंड करना है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक का फाइंड करूँगा, तो सिमिलरली इसका भी यूँ ही आंसर आएगा। आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, यूँ ही आंसर आएगा। R1 से R2 की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूँ इसी तरह कैंसिल होके यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म बच जाएगा, 1/, जो सेकंड वाला होगा ये पहले आ जाएगा, 1/R2 माइनस 1/R1 यूँ आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 हमारे पास हो जाएगा। यूँ हम मूव करते जाएंगे तो हमारे पास जो अगर हम n तक पहुँच जाए, जो n पॉइंट है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, डेल W फ्रॉम Rn-1 टू Rn। यहाँ तक मैंने मूव किया तो वर्क डन कितना हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्मॉल q इंटू 1/, जो सेकंड वाला होगा वो मेरे पास n है तो वो लिख लूँगा। जो इससे प्रीवियस पॉइंट होगा ये n-1 होगा, तो माइनस 1/n-1। ठीक है, तो और अब यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे, तो b तक जब मूव करेंगे n से b तक, तो इस दौरान डेल W मेरे पास क्या आएगा, Rn टू B RB।
तो वो भी मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू इंटू 1/, बी जो सेकेंड नंबर होगा, सॉरी यहाँ पे आर एन, और ये भी आर n-1, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये क्या आएगा आर बी 1/r n। हमने टोटल वर्क डन जो यहाँ से यहाँ तक मूव, हमने चार्ज को मूव किया है, इस दौरान जो टोटल वर्क डन किया वो फाइंड करना है। मतलब ये कि डेल डब्ल्यू फ्रॉम किस कहाँ से कहाँ तक, आर ए से आर बी तक मूव हुए हैं, तो इस दौरान हमने कितना वर्क डन किया है, तो वो इन सब को सम कर लेंगे। जितने हमारे पास ये वर्क डन आए हैं इन सब को सम कर लेंगे। और एक बात याद रखिए कि इन सब में ये टर्म कॉमन है। अब मैं इसको सिंपल लिखूँगा डायरेक्ट वन स्टेप में, आपने अपने नोट्स में इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख देना है, लेकिन ये टर्म याद रखिए कि सब में ये टर्म कॉमन है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ डेल डब्ल्यू फ्रॉम आर ए टू आर 1 प्लस डेल डब्ल्यू फ्रॉम आर 1 टू R2, और U हम जाते जाएंगे कहाँ तक, प्लस डेल डब्ल्यू आर एन टू आर बी। अब मैं इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ, आप इसकी जगह ये वैल्यूज पुट कर दें और फिर ये हमने डायरेक्ट कॉमन लेना है। यहाँ पे मैंने आपको कहा कि ये देखिए ये वाला जो टर्म है ये सब में कॉमन है। और एक और बात देखें इसमें कि जितने भी टर्म हैं 1/RA और 1/RB, इसके अलावा जितने भी टर्म हैं ये सारे टर्म डबल में हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। जिस तरह ये देखें 1/R1 यहाँ पे मेरे पास प्लस में है, यहाँ पे 1/R1 माइनस में, इस तरह ये 1/R2 यहाँ पे प्लस में, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास माइनस में होगा। सारे टर्म का प्लस और माइनस मौजूद है, सिवाय हमारे पास ये जो 1/RA है और 1/RB। इसलिए मैंने ये जो सेम टर्म था मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, और बाकी जो मेरे पास टर्म है उसको यूँ मैंने लिख दिया 1/R1 माइनस 1/RA, और यूँ हमारे पास ये एक्सपेंड होता जाएगा और एन टर्म हमारे पास माइनस 1/RN आएगा, जिस तरह हमारे पास ये था। तो जो सेम टर्म होंगे प्लस माइनस में वो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और इसका ये नेक्स्ट के साथ पर नेक्स्ट के साथ, और ये होते होते लास्ट टर्म हमारे पास ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म रह जाएंगे जो मैंने यूँ लिख दिए। फिर मैं इसको यूँ लिख दूँगा और इसको सेकेंड दूसरे नंबर पे लिख दूँगा। अब ये हमने पढ़ा था, हमने ये सपोज़ किया था, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी पे है तो ये हमारे पास 1/∞ से क्या आता है, यहाँ पे ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। यहाँ से हमारे पास जो वर्क डन आया वो ये आया, और इसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल को हम इसी तरह यूँ लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल हमारे पास किसकी इक्वल होगा, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R। आर ये डिस्टेंस है कि इसके सराउंडिंग में किस डिस्टेंस पे हम बात करें, किस पॉइंट की बात करें, यहाँ बात करें, यहाँ बात करें, यहाँ बात करें, यहाँ बात करें, तो उसके हिसाब से ये पोटेंशियल होगा। मतलब कि डिस्टेंस के इन्वर्सली, डिस्टेंस सिर्फ डिस्टेंस आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है पोटेंशियल। और अब हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में लिखना चाहें, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम V इज इक्वल टू, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो किसकी इक्वल होता है, हमने पहले डिस्कस किया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन हमारे पास क्या आया इसके, इसमें A से B तक, ये हमारे पास Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R B। और इसको अब हम डिवाइड कर देंगे, किस चीज़ से डिवाइड करेंगे इसको हम, ये जो डिवाइड में Q है, और ये Q हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल टर्म होगा वो हमारे पास न्यू आएगा, जो V है, V विल बी इक्वल टू Q बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r या RB, इसको यहाँ से रिमूव कर दे 1/r, मतलब कि आप किस डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं उसकी इन्वर्स इक्वेशन। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। आई होप सो कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। एंड प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर videos. Thank you and keep watching my content.